आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि मणिपुर में खवातीन के साथ वहशियाना हरकत के वाकये में कानून पूरी ताकत के साथ अपना काम करेगा और इसमें शामिल किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी वजीर सेहत ने नई दिल्ली में खुराक से मुतालिक आलमी इंजबाती इदारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह किया। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 5 अफराद और दीगर 3 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों की लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुंबई में शदीद बारिश के लिए खबरदार किया है। महाराष्ट्र के 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच ट्रिनिडेड के पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल में आज शाम शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानून पूरी ताकत के साथ अपना काम करेगा और मणिपुर में खवातीन के साथ वहशियाना हरकत के वाकये में शामिल कोई भी कसूरवार बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका दिल सदमे और गुस्से से भर गया है और किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए ये वाकया शर्म की बात है। जनाब मोदी आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कब्ल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया के अफराद से खिताब कर रहे थे। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मणिपुर के वाकये से 140 करोड़ भारतीय शर्मसार हुए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी वज़राए आला से अपनी अपनी रियासतों में अमन कानून को मुस्तहकम करने पर जोर दिया ताकि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम की जा सके। वजीर-ए-आजम का ये रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर उस वीडियो के सामने आने के बाद आया है जिसमें मणिपुर में मर्दों का एक ग्रुप 2 खवातीन को बरहना चला रहा है। पार्लियामेंट इजलास के बारे में बात करते हुए वजीर-ए-आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि मेंबरान पार्लियामेंट अवाम के मफाद में इजलास का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बिलों पर मुफीद बहसो मुबाहिसे के लिए कहा। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि ये इजलास इसमें मुतारिफ किए गए उन बिलों के लिए काफी अहमियत रखता है जिनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम के मफाद से है। उन्होंने कहा कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल एक ऐसे वक्त में पेश किया जाएगा जब भारत के नौजवान डिजिटल दुनिया में एक सरकर्दा रोल अदा कर रहे हैं, जिससे अवाम में एक नए एतमाद का जज्बा पैदा होता है और दुनिया के सामने भारत का मकाम बुलंद होता है। जनाब मोदी ने कहा कि बहसो मुबाहिसे एक कलीदी रोल अदा करता है। जितना ज्यादा किसी मामले पर बहसो मुबाहिसा होगा, अवामी मफाद में उतने ही बेहतर नताइज बरामद होंगे। आज मणिपुर पुलिस ने 4 मई के वीडियो में देखे गए कसूरवारों में से एक को हिरासत में लिया है। इस वीडियो में सेनापति जिले के एक गांव में एक हुजूम की जानिब से 2 कबायली खवातीन को बरहना चलाते हुए दिखाया गया था। ओहदेदारान ने कहा है कि इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद फौरी तौर पर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गईं। उन्होंने कहा कि थौबल जिले से हुजूम में से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो मुबैना तौर पर इस मामले का असल मुल्जिम है। थौबल जिले में नोंगपोक सैकमई पुलिस स्टेशन में नामालूम मुसल्लह शरपसंदों के खिलाफ अगवा, इज्तिमाई असमतदरी और कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उन्हें खिराजे अकीदत पेश किए जाने के बाद लोकसभा की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नौमुंतखब मेंबर पार्लियामेंट सुशील कुमार रिंकू को हलफ दिलाया। बाद में ऐवान ने 2 मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट रतन लाल कटारिया और बाबू भाऊ सुरेश नारायण धानोरकर और 11 साबिक मेंबरान को खिराजे अकीदत पेश किया। 12 बजे तक के लिए मुलतवी होने के बाद जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मणिपुर तशद्दुद,
बालासोर ट्रेन हादसे, बेरोजगारी और दीगर मामलात पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से दिए गए नोटिस का जिक्र किया। ऐवान के रहनुमा पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत मणिपुर के तशद्दुद के मामले पर बहस व मुबाहिसे के लिए तैयार है। ऐवान में अपोजिशन और हुक्मरान इत्तेहाद के मेंबरान की जानिब से नारेबाजी और शोरगुल हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सेहत से मुतालिक जनरल असेंबली की तर्ज पर खुराक की यकीनी फराहमी के लिए तफसीली तबादला ख्याल की खातिर एक आलमी फोरम कायम किए जाने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में खुराक से मुतालिक 2 रोजा आलमी इंज़िबाती सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि खुराक की यकीनी जैसे मामले पर तफसीली तबादला ख्याल वक्त की जरूरत है, ताकि हमारी आदत की वजह से बीमारियों और खाने पीने की अशिया में मिलावट के तनाजुर में खुराक की यकीनी फराहमी के मुश्तरका मायारात तय किए जा सकें। वजीर सेहत ने कहा कि खुराक और सेहत एक दूसरे पर मुनहसिर हैं और इसीलिए इंसानी सेहत की खातिर मायारी और तग़ज़िया बख्श खुराक जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि खुराक की यकीनी फराहमी अच्छी सेहत के लिए अहम है और खुराक के इंज़िबाती इदारों को खुराक की यकीनी फराहमी और इसके मायारात के मामले में एक वसी तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खुराक और आलमी सेहत पर खुराक की यकीनी फराहमी निहायत अहम है और इस बात को जहन में रखते हुए हुकूमत ने ज़राई शोबे में कई इस्लाहात और इख्तिराआत की हैं ताकि खुराक की पैदावार के मयार को यकीनी बनाया जा सके और इसमें इजाफा हो सके। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर कोई कानून वज़ा किया जाना है तो किसानों के मफादात को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, क्योंकि वो इसकी पैदावार करते हैं। खुराक की यकीनी फराहमी और मायारात से मुतालिक भारतीय अथॉरिटी की जानिब से मुनक़िदा इस 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस का मकसद इंज़िबाती इदारों के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म कायम करना है, ताकि इश्तराक के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी के निज़ाम और इंज़िबाती तरीक़ेकार में इजाफा किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र में कल रात रायगढ़ जिले में खालापुर तहसील में चट्टानों के टुकड़े गिरने का एक वाकया पेश आया। इस वाकये में 5 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। अब तक 75 अफराद को बाहर निकाला जा चुका है। आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी फोर्स एनडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात किया गया है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने चट्टानों के टुकड़े गिरने की जगह का दौरा किया और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। वजीर आला ने इस हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना के लिए 5-5 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। एक ट्वीट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लोगों को वहां से निकालना और जख्मियों को फौरी मदद फराहम करना हमारी तरजीह है। एक ट्वीट में महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में हलाक होने वाले लोगों के तईं दुख का इजहार किया। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और इसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। उड़ीसा में आइंदा 5 दिनों और छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आईएमडी ने मुंबई में शदीद बारिश के लिए खबरदार किया है। महाराष्ट्र के 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज दूसरा और फाइनल क्रिकेट टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 141 रन और 1 इनिंग्स से करारी शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि मणिपुर में खवातीन के साथ वहशियाना हरकत के वाक़े में कानून पूरी ताकत के साथ अपना काम करेगा और इसमें शामिल किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी वजीर सेहत ने नई दिल्ली में खुराक से मुतालिक आलमी इंज़िबाती इदारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह किया। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाक़ये में 5 अफराद और दीगर 3 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुंबई में शदीद बारिश के लिए खबरदार किया है। महाराष्ट्र के 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।